किसान भाइयों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनपीके 05234 के बारे में। गेहूं की फसल में इसका इस्तेमाल हमें क्यों करना चाहिए, इसके इस्तेमाल से क्या क्या तत्व हमारे पौधे ले पाते हैं, आखिर इसका कार्य क्या होता है, कैसे ये काम करता है और क्यों ये हमारी फसल के लिए महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। आज की वीडियो में हम एनपीके 05234 गेहूँ में कब, कैसे, कितना डालें, तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। साथ में दूसरी किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज की पूरी वीडियो के साथ साथियों आप ज़रूर देखिएगा और कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एनपीके 05234 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि ज़्यादातर किसान साथी को पता होगा, लेकिन जो हमारे नए किसान साथी हैं उनको थोड़ा सा जानकारी हो जाए। यह एनपीके जो है घुलनशील रूप में आता है, जिसका हम स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं, मतलब पत्तों के ऊपर छिड़काव विधि से हम प्रयोग करते हैं। इस एनपीके में नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है 0%, इसमें फास्फोरस होता है 52%, इसमें पोटास यानी पोटेशियम तत्व होता है इसमें 34%, यानी 05234 में 52% फास्फोरस, 34% पोटास की मात्रा पाई जाती है। अब इसका इस्तेमाल गेहूं में हम क्यों करते हैं? अच्छी बाली निर्माण के लिए, अच्छे से दाने के विकास के लिए, लंबी मोटी बाली पाने के लिए और स्वस्थ बाली, स्वस्थ दाने, अच्छे से उत्पादन, ज़्यादा उत्पादन पाने के लिए हम इस एनपीके का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, स्वस्थ बाली के निर्माण में ये काफ़ी अहम योगदान करता है। तब इसका समय भी आप जान लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी खाद को डालने का समय। अगर सही समय पे आप कोई चीज़ नहीं डालेंगे तो भले ही आप कुछ भी डाल दीजिए, उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। एनपीके 05234 आपके पौधे में बाली के विकास में सहायता करता है, तो इसका इस्तेमाल ठीक बाली बनते समय करना होता है। बहुत सारे किसान साथी यहाँ पे कुछ गलतियाँ करते हैं जो मैं आपको बताते चलता हूँ। सबसे पहली गलती करते हैं, इसका इस्तेमाल जो करते हैं वो बाली आते समय कर देते हैं, मतलब जब बालियाँ निकल रही होती हैं निकलने के बाद करते हैं। दूसरा, कुछ दूसरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिला के डाल लेते हैं, उसी में फंगिसाइड, उसी में तमाम चीज़ें मिला के आपने डाल दिया। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप नहीं डाल सकते, आप 2-3 चीज़ें मिला के डालिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ मिला के डालेंगे तो भले ही वो चीज़ नुकसान ना करे, लेकिन फ़ायदे में जो परसेंटेज होता है कि हाँ कोई चीज़ 100% काम करती है तो 80 ही करेगी, तो 20% का तो आपको नुकसान हुआ ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ मिला के आप प्रयोग मत करिए और कोशिश करिए सभी चीज़ें अलग अलग डालिए, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ डालने का समय सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बाली जो होती है उसका निर्माण जब होता है, जिसको हम गोब अवस्था बोलते हैं, गाभे की अवस्था बोलते हैं, ठीक उस समय एनपीके 05234 गेहूं की फसल में डालना होता है। 1 किलो से लेके 1.5 किलो मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है, यानी पर एकड़ 1 से 1.5 किलो आपको यह एनपीके डालना होता है। अब हम बात करते हैं इसके साथ दूसरी क्या चीज़ें डाल सकते हैं। तो कोई भी आप फंगिसाइड अच्छा वाला डाल सकते हैं, लेकिन हाँ आप चाहें तो इससे पहले टेस्ट भी कर सकते हैं कि हाँ ये इसके साथ डालना है या नहीं डालना है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें में अगर हम जानें तो इसके साथ आप एनपी जो आता है बोरोन, बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरोन के इस्तेमाल से परागण अच्छे से होता है, वो भी जब आप बोरोन बाली आने से पहले डालेंगे तब भी अच्छा काम करेगा। ऐसा नहीं कि हाँ बालियाँ निकल रही हैं तब डालें तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि बोरोन भी पराग नली का निर्माण करवाता है। जो बाली बनते समय के साथ साथ पराग नली का निर्माण भी होने लगता है, इसीलिए इसका भी इस्तेमाल बाली आने से पहले ही आपको करना होता है। जो बोरोन आता है 20% वाला, उसका इस्तेमाल करिएगा और उसकी लगभग आपको 100 ग्राम मात्रा, 20% वाले बोरोन की 100 से 125 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आप 05234 के साथ भी इसको डाल सकते हैं। अलग अलग घोल बना के डालें तो बेहतर रहेगा। तो ये 2-3 चीज़ें आप चाहें तो बाली आने से पहले गबोट अवस्था में अपने गेहूं की फसल में डालते हैं तो ये चीज़ें बढ़िया काम करती हैं। अब 05234 कैसे काम करता है, जैसा कि मैंने बोला फास्फोरस होता है, पोटास होता है। तो फास्फोरस भोजन यहाँ पे बाली तक पहुँचाने का कार्य करेगा, यानी ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। जो पौधे की जड़ें भोजन वगैरह बनाती हैं, जो भोजन लेती हैं, उसको सीधा सीधा आपके पौधे के बालियों तक तेज़ी से पहुँचाने का काम करेगा, जिससे आपकी फसल में बालियों का विकास भी अच्छे और सही ढंग से हो पाएगा। पोटास से तो आप जानते ही होंगे बीज का निर्माण, आपकी बालियों का निर्माण अच्छे से होता है। फल फूल बीज के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान पोटास का होता है, तने को मजबूत करता है। तो ये तमाम चीज़ें काम करने वाली हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें।